इस टेलीविजन स्क्रीन के उस पार आप इस वक्त मुझे देख सकते हैं या सुन सकते हैं, मगर मैं ना आपको देख सकता हूं ना सुन सकता हूं। हां, महसूस जरूर कर सकता हूं। सिर्फ 10 सेकंड के लिए आप अपने और मेरे बीच एक पर्दा डालकर देखिए। अब आप भी मुझे नहीं देख सकते, तो क्या मेरा वजूद या आपकी जिंदगी रुकी? नहीं ना। आज का पहलू है परवरिश, पेरेंटिंग। एक पिता होने के नाते मैं ये जानता हूं कि बच्चे को पहली बार गोद में उठाते ही दिल में न जाने क्या क्या ख्वाब जन्म लेते हैं। ऐसे चलेगा, ऐसे दौड़ेगा, यूं स्कूल जाएगा, स्टेज पे प्राइज उठाएगा, क्रिकेटर बनेगा। बहुतों को तो ये भी लगता है कि अब हमारे अधूरे सपनों को हमारा बच्चा पूरा करेगा। मगर बच्चा अगर दृष्टिहीन हो तो? बच्चे अगर दृष्टिहीन हो तो क्या माँ बाप के सपने बदल जाते हैं? या आंखों का होना या न होना पेरेंटिंग के रोल को बदल देता है? इस सफर में मेरे साथ हैं मेरे कलाकार साथी हर्ष छाया। अब मैं अपनी पहली कहानी की मंजिल पर पहुंच चुका हूं, मधुबाला। एक सक्सेसफुल आईटी प्रोफेशनल, एक माँ, बीवी भी। और देखना यह है कि इनकी इस कामयाबी के पीछे इनकी परवरिश का कितना बड़ा हाथ है। बचपन से ही नहीं देख पाती हूँ, मतलब आई कांट सी सिंस बर्थ। मैं गई थी एक नॉर्मल स्कूल, लोग कहते हैं नॉर्मल स्कूल। एक कोई नॉर्मल स्कूल और ब्लाइंड स्कूल तो नहीं होता है। स्कूल की दीवार कैसे ब्लाइंड हो सकती है? स्कूल तो स्कूल होता है, स्कूल तो स्कूल होता है। मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा फील करवाया ही नहीं कि मेरे साथ कुछ अलग है। कई पेरेंट्स ने इनफैक्ट हमारे स्कूल के टीचर्स को, प्रिंसिपल को आके ऐसे भी बोला था कि हमारा बच्चा ना डर जाता है, मतलब डर जाता है, परेशान हो जाता है कि ये क्या, मैं इसको दिखता नहीं है, ये कैसे पढ़ेगी। तो हमारे बच्चों को थोड़ा स्ट्रेस होता है। वाह, एक तरफ तो वो माँ बाप हैं जिनको डर है कि उनका बच्चा एक दृष्टिहीन बच्चे को देखकर घबरा जाएगा, और दूसरी तरफ मधुबाला के पेरेंट्स जिन्होंने मधुबाला को इस तरह से बड़ा किया कि वो खुद अपनी दृष्टिहीनता से न घबराए। तो कमी किस में है? मेरे सवालों की तलाश ने मुझे प्रीति से मिलवाया। 6 साल की उम्र से प्रीति की नजर जाने लगी, पर जब तक 13 साल की हुई तो उसको दिखना बिल्कुल बंद हो गया था। मगर इस परिस्थिति ने प्रीति को उतना नहीं दुखी किया जितना स्कूल के रूखेपन ने। सबसे ट्रॉमेटिक चीज़ मेरे साथ हुई, 8वीं क्लास में प्रिंसिपल बदली और मेरे को कहा गया कि अब इनको हम नहीं रखेंगे स्कूल में। अच्छा। आप इनको ब्लाइंड स्कूल में दाखिला दीजिए। स्कूल लाइफ, पढ़ाई, दोस्तों के साथ सब कुछ एक झटके में छीन लिया गया। मगर प्रीति की माँ ने इसको एक चैलेंज की तरह लेने की सलाह दी। आज मैं जो आपके सामने खड़ी मुस्कुरा रही हूँ, ये सारा कुछ के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ करती हूँ, सुबह उठ के ज़रूर सैल्यूट करती हूँ अपने माता पिता को। छोटा सा इंसिडेंट है जो बहुत अच्छा बताता है। जैसे लोगों को पता लगा इनकी बेटी ब्लाइंड हो गई है, तो वो अफसोस जताने आने लगे थे। वो जैसे ही आते थे तो मेरे मदर हमेशा कहती थी, जाओ बेटा प्रीति पानी लेके आओ। तो वो रिश्तेदार जो भी होते थे, अरे नहीं 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 हम खुद ले लेंगे। तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं, बैठिए, पिलाएगी पानी, आपको क्या दिक्कत है। खैर पानी पिला के फिर जैसे मैंने ट्रे रखती थी तो मेरे मम्मी कहते थे, बच्चे आंटी से पूछो कॉफ़ी पियेंगे, चाय आप बना के लाओ। तो जैसे ये सब होता था, उसके बाद अफसोस की तो बात रह ही नहीं गई। मेरे माता पिता जो हैं उन्होंने इतना प्राउड हमेशा फील किए हैं कि हमारी बेटी कितना कुछ कर सकती है, तो किसी की हिम्मत ही नहीं बढ़ी कि इसको सैड वे में ले ले। प्रीति एक एरोबिक ट्रेनर, लेखिका, एंटरप्रेन्योर, अपनी सफलता का श्रेय माँ बाप को ही देती है। इन दोनों से बातें करते करते उनके प्रति मेरा नजरिया तो बदलना ही था। अब मैं समझ चुका था कि अगर मन में कुछ करने की चाह हो, जीने का जज्बा हो, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बस बात मुख्तसर ये है कि बच्चों की मुकम्मल परवरिश हमारे डर से नहीं, हमारे भरोसे से होती है।
उम्मीद और हौसला हम में है तो बच्चे अपनी मंजिल खुद ढूंढ लेंगे, और शायद उनकी सोच हमारी डर से कहीं ऊंची है। जरूरत इस बात की है कि हमारी नजर इस पर ना रहे कि वो क्या नहीं कर सकते, बल्कि हम उसको बढ़ावा दें जो वो कर सकते हैं। और ये हर माँ बाप और बच्चे के रिश्ते के लिए सच है, चाहे वो देख सकता हो या ना देख सकता हो, क्योंकि मंजिलों को पाने का हौसला और जिंदगी को जी भर के जीने की चाहत आंखों में नहीं दिल में होती है। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@highway.org या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011 460 70380।